साई की बात। बच्चे, तुम सफल होने ही जा रहे हो मेरे बच्चे। अब तुम सफलता की राहों पर ही हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं तो कोई नहीं मेरे बच्चे। अब तुम सफलता के रास्तों पर हो मेरे बच्चे, और आधे रास्ते तक तो तुम पहुंच ही चुके हो, बहुत हद तक, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ तुम्हारे साईं का है तुम्हें आगे ले जाने में। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, मेरा हाथ हमेशा तुम पर है मेरे बच्चे। कभी भी किसी से उम्मीद मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे उम्मीद ही दुख का कारण होती है मेरे बच्चे। सबसे बड़ी तकलीफ़ उम्मीद ही देती है मेरे बच्चे। अगर तुम उम्मीद करना छोड़ दोगे ना, तो तुम्हें दुख भी नहीं होगा, तुम्हें कभी परेशानी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम्हें मेरी लीला देखने को मिलेगी। तुमने कहा था ना मेरे बच्चे कि तुम्हें मेरी लीला देखनी है, तो ठीक है मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम मेरी लीला देखोगे मेरे बच्चे। बहुत जल्द तेरी ज़िंदगी में मेरी एक ऐसी लीला होगी जो बहुत अनोखी होगी, जो बहुत अद्भुत होगी मेरे बच्चे। और वो लीला तेरी ज़िंदगी बदल देगी मेरे बच्चे। वो ज़िंदगी ऐसी बदलेगी कि तेरे कदम कदम पर मेरे बच्चे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जहाँ पर कांटे थे ना, वहाँ पर खुशियाँ होंगी, वहाँ पर फूल होंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, जो लोग तेरी राहों में कांटे बिछाना चाहते हैं ना, वो नहीं बिछा पाएंगे मेरे बच्चे, वो चाह कर भी नहीं बिछा पाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं कि वो कैसे अपने किराए के मकान का कर्ज़ा उतार पाएंगे। तो मेरे बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे किराए के मकान का बहुत कर्ज़ा तुम पर हो गया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और अब तुम्हें बहुत चिंता है कि तुम किस तरीके से उसका कर्ज़ा चुकाओगे। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमने मुझसे कह दिया है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। मैं ज़रिया बना दूंगा मेरे बच्चे, वो ज़रिया तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वो किसी भी ज़रिए से पहुंचे, पर वो मदद तुम तक पहुंच जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, निश्चिंत रहना मेरे बच्चे। और सुनो, जिस भी मेरे बच्चे के पास में मेरी उदी है ना, वो बच्चा बहुत भाग्यशाली है। मैं चाहता हूँ कि उनके पास में उदी हो, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारे पास उदी है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम उदी का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल भी करते हो तो पूरे विश्वास से नहीं करते। तो ये मत करो ना मेरे बच्चे। तुम जानते हो, ऐसे कई मेरे बच्चे हैं जो उदी की चाह रखते हैं, जो उदी के लिए मुझसे कितना कहते हैं, लेकिन उदी उन तक नहीं पहुंच पाती। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कुछ ऐसे अशुभ कर्म होते हैं कि वो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वो उदी उनके हाथों में नहीं पहुँच पाती। तुम्हारे पास तो उदी है मेरे बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों मेरे बच्चे? उदी पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। और सुनो, तुम्हें नौकरी चाहिए ना, मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि तुम्हें नौकरी अच्छी से अच्छी मिल जाए। तो सुनो, जहाँ नौकरी कर रहे हो ना, वहाँ एकदम से छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुम एकदम से छोड़ दोगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। पहले मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा और तुम तक वो पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चे तुम इस नौकरी को छोड़ देना। मैं तुमसे खुद कहता हूँ कि तुम इस नौकरी को छोड़ देना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम पर काम का बहुत भार है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी तो है ना। उस तरफ भी तो देखो ना मेरे बच्चे। जो जिम्मेदारियाँ तुम पर है, क्या उसे तुम निपटा पाओगे, उसे मुक्त कर पाओगे? नहीं ना मेरे बच्चे। तुम्हें अपने कर्ज़ों को चुकाना है, अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को तुम्हें उठाना है। तो मेरे बच्चे, तुम कैसे इस नौकरी को अभी छोड़ सकते हो? अभी रुक जाओ, थम जाओ, मैं बता दूंगा कि तुम्हें कब और कहाँ छोड़ना है, फिर छोड़ देना। और सुनो मेरे बच्चे, रोज़ रोज़ मेरे बच्चे घर में कलेश होते हैं, ये अच्छी बात तो नहीं ना मेरे बच्चे। अगर बातें रुकने से रुकती हैं, थमती हैं, तो रुकवा दिया करो मेरे बच्चे। अगर बात बढ़ने से ख़त्म होती है तो ख़त्म हो जानी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ही हो मेरे बच्चे जो इन बातों को रोक सकते हो, समझदारी दिखा सकते हो मेरे बच्चे। क्योंकि सामने वाले का व्यवहार बहुत ही विचित्र है, बहुत अलग है। वो तुम्हारे घर में ढलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे घर में ढालने के लिए तुम्हें अपना ही स्वभाव बदलना होगा। तुम्हें शांत रहना सीखना होगा मेरे बच्चे।
एक चुप तो 100 सुख, सुना है ना मेरे बच्चे। तो बस वही करना है तुम्हें। अगर घर में क्लेश होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो वहाँ से दूर हट जाओ, निकल जाओ वहाँ से। वहाँ पर खड़े रहोगे तो बहस होगी, बहस होगी तो लड़ाई बढ़ेगी ना मेरे बच्चे, क्लेश बढ़ेगा। क्या मेरे बच्चे तुम वो सब चाहते हो कि घर की 4 दीवारें की बातें बाहर तक जाए, बदनामी हो, इतना कुछ कहा जाए, तुम हंसी के पात्र बन जाओ। लेकिन होना फिर भी कुछ नहीं है मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें साथ में रहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे बच्चे एकता की ताकत क्या होती है। जो इंसान एकता में रहता है ना, उसकी ताकत ही अलग होती है। और जो अलग होकर रहता है ना, वो हमेशा ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाता है मेरे बच्चे। समझो, इस बात को तुम्हें समझना होगा। और अगर आज नहीं समझोगे तो आगे चलकर तुम ही पछताओगे बाद में। तो समझो मेरे बच्चे, और अपने एक एक कदम को फूंक फूंक कर उठाओ मेरे बच्चे, सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि ये तुम्हारे ज़िंदगी का फ़ैसला है, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह उठकर मेरे बच्चे जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर रोज़ सूर्यदेव को चढ़ाया करो, और सूर्यदेव से प्रार्थना किया करो कि जैसा आप इस दुनिया को रोशन करते हो, मैं भी करूं। ऐसी प्रार्थना किया करो मेरे बच्चे, रोज़ नियम से ऐसा करो मेरे बच्चे। अगर तुम रोज़ नियम से ऐसा करोगे ना, फिर देखना मेरे बच्चे, तुम कैसे सूरज की तरह रोशनी करोगे मेरे बच्चे, और चमकोगे, तारे की तरह चमकोगे मेरे बच्चे। तुम एक दिन बहुत तरक्की और उन्नति करोगे मेरे बच्चे, बहुत तरक्की करोगे तुम। ऐसा कर कर देखो मेरे बच्चे, और रोज़ करना। अगर ऐसा नियम से रोज़ करोगे ना, तो फिर देखना। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, इतना आलस भरा हुआ है ना उनके अंदर, कि आराम से उठते हैं, सुबह बहुत देरी से उठते हैं, उसके बाद बिना नहाए धोए नाश्ता कर लेते हैं। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। सुबह उठकर मेरे बच्चे स्नान कर कर मेरा नाम जाप करो, मेरा ध्यान करो, मेरी साइंस और चरित्र पढ़ो, उसके बाद मेरे बच्चे कुछ खाया पिया करो। ऐसे ही कर लेते हो, ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि 24 घंटे मेरा नाम जपो, लेकिन मेरे बच्चे सुबह सुबह अगर तुम मेरे नाम से शुरुआत करोगे ना, तो तुम्हारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा मेरे बच्चे। सकारात्मकता रहेगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जानते हो ना, आज एकादशी है, आज तुम्हारे साईं का दिन है। तो एकादशी वाले दिन मेरे बच्चे पूरा दिन मेरा नाम जाप किया करो, और आज रात को सोने से पहले मेरे 11 वचन पढ़कर अपने साईं को सुनाना मेरे बच्चे, और फिर सोना मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन देने आ रहा हूँ मेरे बच्चे। तुमने कहा था ना कि साईं मुझे स्वप्न दर्शन दो, तो ठीक है, आज मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन देने आ रहा हूँ मेरे बच्चे, मेरा इंतज़ार करना। और सुनो, जो सच्चे लोग होते हैं ना, हमेशा अकेले रह जाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनके साथ मैं भी होता हूँ, चाहे अदृश्य रूप से होता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सच के साथ ही खड़ा रहता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, सच कहते हो तो अच्छी बात है ना मेरे बच्चे। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि तुम झूठ कहो, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन आज नहीं तो कल मेरे बच्चे सब लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों चिंता करते हो। आज जो तुम्हारे खिलाफ़ हैं, कल को वो सब तुम्हारे साथ होंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, शिक्षा बहुत बड़ा दान है मेरे बच्चे, अगर तुम करोगे ना, तो इसका मेरे बच्चे तुम्हें बहुत फल प्राप्त होगा मेरे बच्चे, बहुत फल प्राप्त होगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।